नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैत्र नवरात्रि की सब भक्तों को, हमारी YouTube फैमिली को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आपके जो भी अच्छे मनोरथ हैं माता रानी उनको पूरा करे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। और चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि शिव शक्तोम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेम मिलता है तो एक और नई ऊर्जा का संचार होता है और फिर लग जाते हैं हम नई से नई वीडियोस खोजने में। फिर थोड़ी रिसर्च शुरू हो जाती है कि भैया आधारहीन चीज़ तो नहीं है या लोक कल्याण के विरुद्ध तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आज बात करने वाले हैं जो, जैसा कि सबको ज्ञात है, इस पावन नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम दिवस कहीं ना कहीं हमने 2-3 दिन पहले बहुत सारी चर्चाएं की शिव शक्तों पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। 8 दिन के नवरात्रे और ज्योत की सेटिंग से लेकर के एक ट्रिक मैंने बहुत पहले बताई थी और कहीं ना कहीं किसी के काम भी आई पहले ही दिन, वो थोड़ा सा रहस्य है। और आज बात करने वाले हैं कि माँ शैलपुत्री का नाम तो सबने सुना होगा कि प्रथम नवरात्रा जो है माँ शैलपुत्री को समर्पित है। क्या है माँ की कहानी, लेकिन अब सब कहेंगे यार बहुत बार सुना है, लेकिन एक ऐसी भी जानकारी है जो कहीं ना कहीं बहुत हर जगह नहीं आपको मिलेगी। बहुत सारे विद्वानों ने इस बारे में बात की है। जो साधनाएं करने वाले हैं, एक्चुअल में जो साधक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो माँ शैलपुत्री का ये जो प्रथम नवरात्र है, इसी से ही उनकी योग साधना जो है वो शुरू हो जाती है। जो 9 दिन की पूरी साधना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, वो कैसे कि माँ का जो कनेक्शन है माँ शैलपुत्री का, वो बताया गया है आपकी मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन से। अरे ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, या कहीं सुना तो था पर ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, मूलाधार चक्र जो हमारा सबसे नीचे जो बेस चक्र कहा जाता है, जो एक तरह से स्रोत है हर एक चीज़ का। आप कहते हैं ना कि भैया, कोई कहे कि भैया 7th फ्लोर पे जाना है, लेकिन किसी का अगर फर्स्ट फ्लोर का ही गेट बंद हो, एक वो नहीं है रस्सा टाप के बांध के छलांग लगा के जाना, भैया वो रिस्क फैक्टर वाली चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। एक लॉजिकल एक बात है, हमारे शरीर में जो अब कई 6 चक्रों के बारे में बताते हैं जातर्वेद में, 7 चक्र के बारे में पता लगता है। कई ऐसे भी गुप्त साधक हैं जो कहते हैं कि 2 ऊपर भी कुछ है, 7 के ऊपर भी, जो ऊपर जाओगे तो पता लगेगा। पर वो बाद की चर्चा की बात है। पहली बात हो रही है आज बेस चक्र की, जो मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र जिसको कहा जाता है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं ज़्यादा जाऊंगा कि भैया कौन से कलर का है या मंत्र। जो एक दूसरा मार्ग है, माँ शैलपुत्री का कैसे कनेक्शन और क्या सिग्निफिकेंस है माँ शैलपुत्री की, थोड़ी कथा के बारे में जिनको पता ही नहीं है तो वो भी नए बच्चे जो है वो देख लेंगे उस चीज़ को। और मूलाधार के साथ कैसे कनेक्शन है वो भी अंत तक वीडियो को देखेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि साधना में कैसे उसका क्या रोल है, प्रथम नवरात्रि से लेकर के जो 9वां नवरात्रा हमारा जाता है। अब ऐसा समझिए कि जब माँ सती जो हैं, दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे, उन्होंने हवन किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान शिव से वैर के चलते उन्होंने भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन माँ सती फिर भी गई, भगवान शिव के रोकने के बाद भी। 10 महाविद्याओं की कथा भी कहीं ना कहीं उसी कथा से जुड़ी हुई है, वो लंबी वो अलग चर्चा है, पर एक ही गली से बहुत सारे रास्ते जुड़े हुए हैं। तो माँ जो है वो कहते हैं कि 60,000 रुद्र गणों के साथ माँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई, वहाँ माँ का अपमान हुआ, और जिसको माँ ने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन जब भगवान शिव की निंदा वहाँ पे हुई, भगवान शिव का भाग्य, जो माँ सती अपने आप को जो एक दूसरे का भाग्य जुड़ा हुआ मानती थी, और कहीं ना कहीं भगवान शिव का भाग भी वहाँ पर नहीं देखा। ऐसा होता है ना, देवताओं के लिए भाग दिया जाता है, और जब देखा कि भगवान शिव का भाग ही नहीं है तो ना ही भगवान शिव को आमंत्रित किया गया है। और फिर जब शिव निंदा कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति के द्वारा हुई, तो फिर माँ ने सबको कोसते हुए जो है फिर अपने ही योग अग्नि से अपने शरीर को वहीं जो है कहते हैं त्याग दिया।
अब उधर भगवान शिव को पता लगा तो फिर एक वज्रपात सी घटना हुई, उन्होंने अपने गणों को भेजा और यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कहानी जो एक जगह आकर के सबको कहते हैं ना, शास्त्र में कहते हैं कि माँ सती का अंत, क्योंकि देखा त्याग ही कर दिया वहाँ पे उन्होंने यज्ञ हवन कुंड में, और कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो अगला माँ का जो जन्म हुआ वो राजा हिमवान यानी राजा हिमाचल के घर जाकर के हुआ। किसके रूप में? पार्वती माँ के रूप में। तो यहीं से माँ शैलपुत्री की कथा जुड़ी हुई। शैल यानी कि पर्वत, और राजा हिमाचल पर्वतों के राजा। तो फिर उनकी पुत्री होने की वजह से, पर्वत की पुत्री होने की वजह से माँ का नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा। और कहीं ना कहीं वो जो पर्वत जैसा जो कठोर एक स्वभाव है कि तपस्या में एक बार माँ ने ऐसा भी तप कर दिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी वो तप करना असंभव था। जब 3000 वर्षों तक माँ ने भगवान शिव के लिए आराधना की पति रूप में पाने के लिए, सती रूप में तो शरीर त्याग दिया, लेकिन फिर जब पार्वती के रूप में अवतरित हुई माँ शैलपुत्री के रूप में, तो भगवान शिव को पाने के लिए माँ ने कठोर तप किया। और कहीं ना कहीं वो पर्वत वाली जो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं स्वभाव है जो, वो भी बता दिया कि भैया हमने एक बार तपस्या में रत हो गए तो तस्य मस नहीं होंगे। और कहते हैं कि वो तप जो है बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ था कहीं ना कहीं, और सोच पाना भी कठिन था, जिसको माँ ने करके दिखा दिया। क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति है और भगवान शिव को भी पति रूप में उन्होंने वर्ण किया। इसलिए जो माँ शैलपुत्री का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं जो हमारा बेस ही जिन लोगों का अगर कमज़ोर हो, चाहे चक्रा के लिए कह सकते हैं आप, या साधनाओं के लिए जो शुरुआत होती है, एक होता है ना कि साधनाएं करनी है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी एक्सपीरियंसेस जो है, थोड़े कष्ट तो हर जगह मिलेंगे, रुकावटें भी हर जगह आएंगी, लेकिन पर्वत की तरह जो कठोर है वही माँ शैलपुत्री की वो जो कृपा है कि जब साधक पहले दिन माँ शैलपुत्री का जप करता है, चाहे ओम शैलपुत्री नमः, देवी शैलपुत्री नमः मंत्र के द्वारा, और भी कई मंत्र हैं, आप माँ की साधना करते हैं, प्रथम दिवस माँ का पूजन करते हैं शैलपुत्री का, जो जिनको क्रम पता है ना कि प्रथम नवरात्रि से लेकर के 9 तक जो माँ के 9 स्वरूप हैं उनका पूजन करना। आप कई दूसरे आ जाएंगे भैया वो तो 10 है, 10 महाविद्याओं की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये प्रकट नवरात्रि वाले माँ के 9 जो स्वरूप हैं, वो 10 महाविद्याएं जो गुप्त नवरात्रि वाले हैं वो भी माँ के ही स्वरूप हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम जो प्रकट नवरात्रि के माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, और एक तरफ से 9 नवरात्रे प्रकट भी हैं, और हमारी जो शारीरिक जो रूट चक्र है, मूलधार चक्र है, उसकी भी शुरुआत जो है माँ शैलपुत्री से बताई जाती है, जो माँ के द्वारा कुंडलिनी जागरण साधना करने वाले हैं माँ के नाम से। अब वो दूसरे मम लम यम वो एक अलग, जो माँ के ही कृपा से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, जब माँ की कृपा हो जाएगी तो कैसे हो जाएंगे? पर्वत के जैसे, कि अपनी तप से, अपने मार्ग से जो है वो डिगेंगे। लेकिन बात सारी वही है कि आपका भाव क्या है, आपका समर्पण क्या है। और जो धीरे धीरे साधनाएं करता है, तो ये कहते हैं कि प्रथम दिवस जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वो मूलधार चक्र में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से जाता है ना कई बार, कैसे प्रवेश कैसे करते हैं? तो जो एनर्जी है नीचे जो मूलधार चक्र की, उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर ऊपर की जो आगे यात्रा है, जो आगे भी हम 9 दिनों तक, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जो बाकी 9 दिनों तक की यात्रा है, ये यौगिक यात्रा। 9 प्रकट नवरात्रि वैसे भी प्रतिदिन माँ का एक स्वरूप, चर्चा, ज्ञान, और वो जो यौगिक सीक्रेट है उसके साथ वो है कि मंत्र जाप किया तो जब मूलधार आपका एक्टिवेट हो गया, कहीं ना कहीं वो कुंडलिनी का पहला स्टेप है ना। अगर पहला चक्र ही एक्टिवेट ना हो तो बाकी ऊपर के चक्र तो कैसे होंगे? ऐसे एक चैनल बना हुआ है ना प्रॉपर लॉजिकली। तो वो कारण है कि माँ शैलपुत्री की कृपा वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्वत जैसे आपकी साधना। अब ये नहीं कि आज एक्टिवेशन कर लिया फिर उसके बाद में यहाँ वहाँ फंस गए। कुंडलिनी को ऊपर तक लेके जाना या वो बाकी चक्रों को भी एक्टिवेट करना, वो भी तो ज़रूरी काम है ना। अब पता लगे कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहला फ्लोर खोल दिया, बड़े खुश हो गए जी यार, हाँ, अब ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं,
नीचे से ही कोई ऐसा व्यवस्था बनी कि बस अंदर बाहर ग्राउंड फ्लोर पे ही हो रहा है सब कुछ, पर ऊपर नहीं जा पा रहे। तो वैसे ही योगिक प्रैक्टिसेस में भी है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जब आपका विजन होता है, टारगेट होता है कि भैया वहाँ तक पहुँचना है। वो जो 9वें की मैं बात कर रहा था कि 7 चक्रों के ऊपर भी 2 कुछ है, पर वो बाद की बात है। जब आप जाते हैं उस साधना तक 9वीं तक, तो बहुत सारे ऐसे गहन रहस्य होते हैं, ऊर्जाएं कई बार ऐसी जागृत हो जाती हैं कि तभी तो कहा गया ना कि ये जो 9 दिन है, इसको ऐसे मत समझिए कि भैया अब जब दूसरे हमारे नवरात्र रहते हैं तब भी मौसम चेंज हो रहा होता है, जो ये वाले नवरात्र हैं तब भी मौसम चेंज हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नवरात्रे हैं, अब जैसे हमारे बसंत के नवरात्रे हैं, हमारा नया वर्ष जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जो हमारा सांस्कृतिक कैलेंडर है, वो यहाँ से शुरुआत है, चैत्र नवरात्रों से। और इसी दिन जो है सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव के द्वारा मानी जाती है, जो प्रथम नवरात्रा है प्रतिपदा, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की। और कहीं ना कहीं वो जो योगी हैं, जो रहस्यों के बारे में जानते हैं कि कैसे साधनाएं हैं, चक्रों को जागृत करना है, कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ है, तो वो माँ शैलपुत्री के साथ वो चीज़ जुड़ी कि पर्वत की जैसा एक चक्रा एक्टिवेट हो गया, मजबूती से आप साधनाओं में अपने दृढ़ हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगला चक्रा, फिर अगला ऐसे। अब वो कई है उस डायरेक्ट ही, अब वो बोलेगी भैया हमारा तो डायरेक्टली सहस्त्रार एक्टिवेट कर दो, है ना। पहले बेस जो है उसका वो मजबूत होना चाहिए, तभी तो है ना, पत्थर की तरह ठोस। आप कोई इमारत कितनी बहुत बड़ी आप ऊपर बना लें, लेकिन अगर उसका बेस ही कच्चा होगा फिर उसका कोई लाभ नहीं है, कभी भी ध्वस्त हो जाएगी। तो जिसका रूट चक्रा मजबूत है, साधनाएं मजबूत है, दृढ़ संकल्प है कि भैया आगे तक पहुंचना है, लेकिन पता लगे एक को एक्टिवेट कर लिया, थोड़ा सा पावर आ गई बस। और यही वो कारण है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है योगिक चीज़ की भी, क्योंकि कई बार यही एनर्जी जब वो जो दूसरे क्रियाकलाप वाले चक्रा हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्लो करने लग जाती है, तो बहुत सारे जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक, जो अपने आप को बहुत सिद्ध कहने वाले हैं, वो भी अपने पदवी से गिर जाते हैं। कई बार कौन सा है वो चक्र, आगे बात करेंगे, तब धीरे धीरे करके बात चली। और ये कारण है एक्चुअली, क्योंकि वो जो एनर्जी हमारे अंदर है चक्राओं की, जब वो जागृत, अब एक वो आदमी है जो बिल्कुल ही चक्र सोए हुए हैं, या कहीं ना कहीं कुंडलिनी आपकी एक सोए हुई मुद्रा में है, तो उसको कोई उसका वो नहीं है, नॉम खाया पिया सोया। लेकिन जब कहीं ना कहीं आपके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, तो कुछ एक ऐसा वैदिक चेंज, आध्यात्मिक चेंज भी कई बार बड़े बड़े लोगों में आ जाता है। लेकिन और कुछ वही जो मैं बात कर रहा था कि जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस पावर को, तो फिर कहीं ना कहीं वो बड़ी गलत जगह भी वो पावर कई बार आपको ले जा रही होती है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तभी तो कहते हैं ना, गुरु की जो ज्ञान है, जो हम बात कर रहे हैं कि चक्रा ऐसे ही ऊपर तक, यही चीज़ तो ज़रूरी है ना, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाए तो कंट्रोल कैसे करना है, पर धीरे धीरे ये चीज़ चलती है। पहले उसका इंट्रोडक्शन तो जान लें कि मूलधार चक्र या माँ शैलपुत्री का कनेक्शन क्या है, उसके बाद फिर आगे फिर आगे फिर आगे ऐसे चल। अब आज ही पहले दिन ही आप कि वो जो मैं सहस्त्रार की बात कर रहा था, या समाधि के डायरेक्ट बात करने लग जाते हैं लोग अष्टांग योग में, कहीं ना कहीं पहले बेस को जानिए। जिनका बेस स्ट्रांग है, हो सकता है आज स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज आई, इतना मेच्योर हो गए कि फिर उसके बाद कोई उनको डिगा ही नहीं पाया। होता है ना, कई स्टार्स होते हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में बड़ा स्ट्रगल करते हैं, पर उनका बेस उस स्ट्रगल के द्वारा इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उनके साथ कोई भी सिचुएशन है, कोई भी रोल उनको टफ मिल जाए, क्योंकि पहले टफनेस इतनी देख ली, तो फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ जो योग में शुरू में कठिनाई उठाने वाले जो साधक हैं, उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कई बार कि बाद में फिर जो मर्जी विपत्ति आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही उन्होंने जो है वो प्रेशर, कहीं ना कहीं वो बाधाएं वो पहले देख ली, और आगे चल करके फिर उनको बड़ा इजी लगता है सब कुछ। होता है ना कि आज मैं किसी को भैया 10-12 ईंटें या वेट्स बांध दूँ उसकी बॉडी के साथ, और उसको चलने में दिक्कत हो रही है। अब एक तो वो है कि भैया जो गिव अप कर दे कि भैया नहीं हम नहीं चल सकते। योग में भी कई ऐसी बाधाएं आती हैं कि शारीरिक कष्ट शुरू में आसनों के टाइम में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, तो बाधाएं आती हैं शरीर से जुड़ी हुई। निद्रा भी बहुत आएगी, नहीं बैठा जा रहा है, पीठ दर्द कर रही है, गोडे दर्द कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
जैसे जैसे अभ्यास हो जाता है उसके बाद फिर वो जो मैं बात कह रहा था कि फिर अगर वो वेट्स को जिसने कैरी कर लिया कि भैया ट्राई तो करूँ 1-2 स्टेप चलने की, ठीक है, होल्ड ऑन कर लिया चाहे थोड़ी देर के लिए अपना, रुको थोड़ा सांस ले लूँ फिर बढ़ता हूँ, फिर सांस ले लूँ फिर बढ़ता हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है एक एक स्टेप करके। लेकिन होता क्या है कि फिर धीरे धीरे या तो उसको वो वेट्स को भी कैरी करने का उसको अभ्यास हो जाता है, या जब आपके वो जो सो कॉल्ड जो सुपर नेचुरल गुरु हैं ऊपर, जिसको प्रकृति बोलते हैं, फिर वो जैसे ही आपके, क्योंकि शुरू में बाधाएं क्यों देते हैं कि हर कोई इजीली वो जो निधि है, वो जो एनर्जीज है जिसके द्वारा विनाश भी किया जा सकता है, तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जिसका दृढ़ निश्चय होगा, जिसका समर्पण होगा, वो ही वहाँ तक पहुँचता है। कई बार दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं लेकिन अपना ही विनाश भी स्वयं कर लेते हैं। तो जैसे फिर वो वेट्स हटे फिर उसको हल्का लगने लगे, अब तो मज़ा आ रहा है यार। पर जिसको बाधा ही नहीं आई उसको क्या मज़ा आएगा। तो कठिनाइयों के बाद ही जो वो फल है कहीं ना कहीं, अब आप योग सिद्धि के पीछे भागे चाहे ना भागे, अपने आप ही सिद्धियाँ कई बार जो है भक्त के मार्ग पर, माँ भगवती का मार्ग तो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ट्रांसफॉर्म हो गए। बट एक दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आज बाधा आई तो नहीं यार मैं तो भक्ति छोड़ देता हूँ, अब अकेले चलना भी पड़ेगा, थोड़ा दोस्तों से अलगाव भी करना पड़ेगा, साधना तभी कर पाओगे ना। अब पता लगे अनुष्ठान ले लिया नवरात्रि का और पहली रात को फ़ोन आ गया, यार घूमने चल रहे हैं, पर कैसे चलेगा, वहाँ पे अकेला होना पड़ेगा। फिर दोस्तों को ना करोगे तो हो सकता है थोड़े दिन वो आपके आसपास भी ना फटकें, अरे यार हम तो हर बार बोलते हैं चलता तो है नहीं। तो अकेला भी चलना पड़ेगा, पर उसके में खुशी मनाइए कि माँ आपको समय दे रही है। ठीक है यारी दोस्ती अपना एक है उनके साथ भी, लेकिन जो साधनाओं का मार्ग है, जो वैराग्य, थोड़ा सा वैराग्य में आपने आना है, सिद्धियों की तरफ जब आप जाओगे अकेला होना पड़ेगा। वो भी आपके अकेले टेस्टिंग कर लेता है, कहाँ तक चलेगा अकेला, देखता हूँ है वो आपके साथ ही। हो सकता है आपको डीमोटिवेट भी वही करें, वो जो सुपर नेचुरल गुरु वो प्रकृति है इसमें, और फिर मोटिवेट भी वही आपको करेगी। किसी को भेज दिया आपको, जैसे ज्ञान की चर्चा शुरू होगी, कैसे करना है, आसन लगाया बैठे, माँ शैलपुत्री का जप किया और रूट चक्र पे ध्यान लगाया नीचे, जो हमारा उसको हम गु पार्ट बोलते हैं, और बिल्कुल एकदम बेस के नीचे जो रीड होती है ना हमारी, उसके नीचे है वो। जैसे ही आप जाप करने लगोगे, थोड़ा ध्यान नीचे करोगे, तो अपने आप ही वहाँ पे सेंसेशन होनी पर्टिकुलर एरिया में शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी नहीं करना पड़ता कि ध्यान लगाना, कई बार अपने आप ही ध्यान नीचे जाता है कि भैया कुछ नीचे हलचल हो रही है। पर जब पता होगा पहले तो डर कम लगेगा, नहीं तो कई लोग बोलते हैं भैया एकदम पता नहीं क्या होने लगे मेरे साथ, पीठ में पता नहीं क्या गर्म गर्म ऊपर को जा रहा है। तो वो कुंडलिनी का भी कई बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुंडलिनी भी करा देती है कि रास्ता क्या है। मैं पहले भी एक जगह बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर को जाता मिले तो वो कुंडलिनी आपकी जागृत ही होगी। कई बार कुंडलिनी आपको पहले आभास करा देती है कि भैया यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, ये सुषमना का मार्ग है। तो लोग उसको ही अपना जागरण सोच लेते हैं कि भैया मेरे तो सातों के साथ चक्कर खुल गए कि यहाँ से नीचे से ऊपर तक कुछ गया। और वो वैसे इंट्रोडक्शन कि भैया वहाँ तक मार्ग है, दिल्ली वहाँ है, पर दिल्ली पहुँचे नहीं यार। और जब एक एक चक्र खुलते हैं धीरे धीरे करके तो फिर शक्ति का एहसास भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी भी ज़रूरी है। मैं और आप तो सिर्फ जानकारी के लिए बात कर रहे हैं कि माँ का नाम वैसे भी लेंगे, माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा है, तो आपकी ये जो योगी की यात्रा है उसमें आप सफल होंगे माँ की कृपा से, क्योंकि शुरुआत तो भैया माँ शैलपुत्री प्रथम नवरात्रे और प्रथम चक्रा से करनी पड़ेगी, ऊपर की योगी की यात्रा है। बाकी वो आपका दृढ़ संकल्प है, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास अगर दृढ़ होगा माँ के ऊपर तो फिर आगे आनंद ही आनंद, फिर मौज ही मौज होती है जब माँ की कृपा हो जाती है ना। पर पहले साधन तो बनाना पड़ेगा, कष्ट भी उठाना पड़ेगा। तो ये था मित्रों कनेक्शन माँ शैलपुत्री का और मूलधार चक्र जो हमारा पहला बेस चक्र है, आज के दिन योगी उसमें ध्यान लगा करके फिर अपनी आगे की यात्रा जो है, जो हम आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है 9वीं पर्यंत तक जो है एक एक स्वरूप और उसके साथ जुड़ी हुई जानकारी आप तक लाने की कोशिश करेंगे, और माँ की कृपा होगी तो जो कुछ छुपे हुए रहस्य शायद उनके बारे में भी चर्चा हो। तो ये था मित्रों वीडियो माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में, और कहीं ना कहीं मूलधारा जो हमारा मूल चक्र है और जिसको रूट चक्र भी कहते हैं, उनके साथ जो है जुड़ाव क्या है माँ का, कैसे योगी प्रथम दिन आज शुरुआत करते हैं,
20 चक्रा से, और फिर आगे की यात्रा कैसे आगे, फिर कौन कौन सा चक्र आगे या स्वरूप के साथ कैसे अटैचमेंट है वो आगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ अगर दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सब कंफ्यूज हो जाते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खाइए, पच भी जाएगा और याद भी रहेगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा इस नवरात्रि पे आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके जीवन की जो अच्छी मनोकामना है, भगवान शिव, माँ जगदम्बा कहीं ना कहीं उनको पूरा करें। आपकी जो विघ्न बाधाएं हैं, चाहे यौगिक मार्ग की चाहे भौतिक मार्ग की, उसको माता रानी भोलेनाथ जो है वो दूर करें। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने जीवन की भौतिक और जो आध्यात्मिक उन्नति है, दोनों ही ज़रूरी है ना भाई, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, तो दोनों ही उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, आप सबको